कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, जिसे मराठी में आरोग्य ही संपदा ऐसा भी कहा जाता है। और हर कोई अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, योगा प्राणायाम करने के लिए हर कोई इस गार्डन में आता है। जी हाँ, इस समय में बीसीएन की टीम नागपुर शहर के दत्तात्रेय नगर के गार्डन में आई हुई है, जहां पे दूर दराज से कई ऐसे सीनियर सिटीजन प्रतिदिन यहां आकर योगा प्राणायाम करते हैं एवं अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखते हैं। आखिरकार स्वास्थ्य को मजबूत रखना कितना महत्वपूर्ण होता है, आइए जानना चाहेंगे। कुछ सीनियर सिटीजन्स हमारे पास है। सर, ये बताएं कि कितना महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य को मजबूत रखने के लिए। शारीरिक आरोग्याकरता आम्ही रोज सकाळी पहाटे इथे बरेचसे सिनियर लोक आहेत, ते पहाटे येतात। आम्ही रिटायर्ड लोक आहो, आम्ही 6-7 वाजता येतो, राऊंड काढतो, योगा करतो आहे, व्यायाम करतो आहे। आणि सरकारचं जे धोरण आहे किंवा नागपूर महानगरपालिकेचं जे काल परवा जे पेपरला आम्ही वाचलं, जे धोरण आहे त्याला आमचा विरोध आहे। विरोध याच्याकरिता त्यांनी अमेंडमेंट केलं, काल स्टँडिंग कमिटीचं बिल बी पास झालेलं आहे की प्रत्येक नागरिक 9च्या नंतर 5 रुपये पे करेल आणि तो बगीचात बसेल। आता सिनियर सिटीजन हा जो असतो 60, 65, 70 त्याचा उठण्याचा वेळ, कारण की जिंदगीभर गव्हर्नमेंटची नोकरी केली किंवा बिझनेस करून तो आलेला असतो, थकलेला असतो जीवनात, तर तो साधारण 7, 7:30, 8 वाजता किंवा घरचं बाकीचं सगळं बघून 8 पर्यंत तो बगीचात येईल आणि 9 वाजता जर तुम्ही दंडा घेऊन बाहेर काढाल तर कसं जमणार? नहीं जमणार। क्योंकि जो समय होता है काफ़ी कम होता है। ऐसे में गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज है, चाहे फिर उसके लिए मनपा प्रशासन भी अमल क्यों न करे, मगर जो 5 रुपये लेने के बाद 5 रुपये कोई महत्व नहीं होता। महत्व इस बात का होता है कि पैसे लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो मेंटेनेंस का कार्यक्रम होता है ये पूरा राज्य सरकार और नागपुर प्रशासन, महानगर पालिका प्रशासन का होता है। लेकिन इसमें जनता से पैसे लेना ये कहीं ना कहीं लूट फरोख्त तो नहीं है? आइए इस बारे में भी जानना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहोगे? बस वही जो है, जो 5 रुपये का जो ये टैक्स लेने चाहते हैं गार्डन में, वो देना नहीं चाहिए। गव्हर्नमेंटनी प्रत्येक या गार्डनसाठी वगैरे अनुदान दिलेलं असते, प्रत्येक बजेटमध्ये त्या हेडखाली याचं प्रोव्हिजन असते। पण हे जनतेकडून जर 5 रुपये वगैरे घेणं म्हणजे हे निव्वळ खाजगीकरणासाठी पुढाकार घेणं आहे आणि शेवटपर्यंत याचं खाजगीकरणाचं जे गव्हर्नमेंटचं ध्येय आहे याला खत पाणी घालणे आहे। त्यामुळे याला खाजगीकरणाला माझा विरोध आहे आणि हे अनुदान जे मिळते गव्हर्नमेंटकडून ब्युटिफिकेशन, गार्डनिंग, प्लांटनिंग याच्यातूनच याचा खर्च करण्यात यावा। ओके, तो हमने देखा कि आए दिन ऐसे कोई भी संस्था के मार्फत से जो काम किया जाता है, प्रशासन के मार्फत से जो काम किया जाता है, हर तरफ एक प्राइवेटाइजेशन हुआ है। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है, आइए जानना चाहेंगे। इस समय में बीसीएन की टीम जो मौजूद है। सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से आज गार्डन को लेके तमाम जो संस्थाएं हैं वो प्राइवेट किए जा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की नीति ठीक नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि अपने यहाँ अच्छा गार्डन हो, उसमें जो सीनियर सिटीजन है उनको एक्सरसाइज है, योगा है, जो भी कुछ है, और ये पाने के लिए वो गार्डन में आता है। और कोई लेट आए चाहे पहले आए। आप इस सहमत हो या नहीं हो? ये इस बात से मैं सहमत हूँ। क्या प्राइवेट होना चाहिए? प्राइवेट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए उन्होंने बोला है। और लोगों का देखिए, लोगों का उत्साह भी काफ़ी है। सर, शॉर्ट पे बात करना है, आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं इसके पहले भी ये गार्डन में प्राइवेटाइजेशन का प्लान आया था। हम लोगों ने उस टाइम में 3,500 सया करके निवेदन NIT वालों को दिए थे। तब वो साहब खुद देखने आए थे यहाँ पे पलटिया। जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग एक्सरसाइज करते तो उन्होंने वो ठहराव स्थगित कर दिया था। अभी नया फिर से ये चालू हुआ है कि ऐसा लगता है कि कारपोरेशन बोलो या NIT बोलो, ये जो ग्राउंड रेंट वसूल करती, टैक्स वसूल करती थी, फिर ये पैसा जाता कहाँ है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने एक पॉइंट रखा है कि आखिरकार ये पैसा जाता कहाँ? क्या जमीन निगल लेती है या आसमान उड़ा लेके जाता है? क्या कहना चाहोगे सर? सही बात है। या गार्डनचं प्रायव्हेटीकरण व्हायला नको आहे आणि असं सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचं मत आहे। या गार्डन प्रायव्हेटीकरण करण्याकरता आम्हा सर्वांचा विरोध आहे। याबद्दल माझं एवढं सांगणं आहे। बिल्कुल, अगर ये प्रोग्राम म्यूनिसिपल के कमिश्नर चाहे राधाकृष्णन बी साहब हो या फिर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब हो
या केंद्र से कोई भी जो लोग सुन रहे हैं वो इस बात के लिए और ध्यान रखें कि देखिए शहर में लोगों की क्या अपनी प्रतिक्रिया है, क्योंकि सीनियर सिटीजन ये शहर की रीढ़ की हड्डी का काम करती है, सबको लेके चलती है। मगर आए दिन जिस प्रकार से ये जो कामकाज हो रहा है इसका कहीं ना कहीं गलत मैसेज इस पूरे संसार में, इस समाज में जा रहा है और लोग इसका विरोध करते हुए नजर आए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप क्या कहेंगे? लोकांना व्यायाम करण्यासाठी अति आवश्यक, इथे व्यायाम करून जाणं आवश्यक आहे। अनेक वर्षापूर्वी या खाजगीकरणचा प्रस्ताव कॉर्पोरेशनकडून इथे आला होता आणि आम्ही त्यावेळेस गार्डन फ्रेंड्स असोसिएशनद्वारे मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभारलं होतं। आमचा या गोष्टीला अतिशय आणि तीव्र निषेध आहे, विरोध आहे तो यासाठी कारण की इथे येणारा जो सकाळीचा वर्ग आहे हे गार्डन एक तर दत्तात्रय नगर गार्डन आमचं दक्षिण नागपूरचं केंद्रबिंदू आहे। दक्षिण नागपूरमधून पब्लिक फार मोठ्या संख्येने या गार्डनमध्ये येत असतात। इथे येणारा सर्वसामान्य माणूस ज्याला मोकळा श्वास इथे घेता येतो तो कशाला पैसे खर्च करून इथे येईल? खऱ्या अर्थाने इथे येणारे सिनियर सिटीजन, तरुण वर्ग, महिला वर्ग मोठ्या संख्येने येतात आणि हा मोकळा श्वासही जर तुम्ही हिरावून घेत असाल तर अधिक अजून यापेक्षा दुर्दैवी कोणतं म्हणावं लागेल। म्हणून हे गार्डनचं खाजगीकरण होणार नाही। जर झालं तर आम्ही पुन्हा मोठ्या प्रमाणे पुन्हा मोठं आंदोलन उभारू आणि हे होऊ देणार नाही म्हणजे नाही, यासाठी आमचा फार मोठा विरोध आहे। बस एवढंच मी सांगू इच्छितो। मनपा प्रशासन ये प्रोग्राम देख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपको बता दें कि देखिए सीनियर सिटीजन का क्या कहना है। 5 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये जो पैसे लिया जाता है उसके बाद भी जब गार्डन में किस प्रकार के कामकाज होते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व रात में किस प्रकार से कामकाज करते हैं जिससे काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होती है। ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी होना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं, कई महिला यहाँ पे आती है, चेन स्नैचिंग हो या फिर कहीं ऐसे शराब की बोतलें यहाँ पे दिखाई देती है और ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे गार्डन के कई अलग अलग जगहों पे दिखाई देती है, जो कि काफ़ी मतलब उसकी निंदा जितनी कम की जाए उतना कम है और लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ की साऊंड बॉडी इन साऊंड माइंड हे ब्रीदवाक्य आहे। त्या ब्रीदवाक्याच्या अनुसार प्रत्येकाला आपलं शरीर सुदृढ ठेवण्याचं आणि त्या अनुषंगाने आपलं मन सुदृढ ठेवण्याचं आणि अनुषंगाने स्वतःकरता म्हणा, कुटुंबाकरता, समाजाकरता सर्व चांगले कामं करण्याचं त्यातून एक माध्यम आहे, एक कार्य घडत असते। त्याकरता म्हणून सर्वांकरता गोरगरीब कोणीही व्यक्ती असो त्या व्यक्तींनी गार्डनमध्ये येऊन आपलं शरीर सुदृढ करणं आणि मन सुदृढ करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे। आजच्या काळामध्ये आज आपण बघतो आहे की कोविड-19च्या माध्यमातून कशा पद्धतीने आज जगाला कशा पद्धतीने घेरून टाकलं होतं। त्यावेळेस माझी ही संकल्पना आहे, आमच्या सर्वांची ही संकल्पना आहे की हॉस्पिटल्सला जास्त महत्त्व देण्यापेक्षा जर आपण गार्डनला चांगलं महत्त्व दिलं आणि गार्डनच्या माध्यमातून लोकांचं आरोग्य जर सुदृढ ठेवलं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन ने इसके मेंटेनेंस की जो व्यवस्था है, इसका मेंटेनेंस का खर्चा आता है 2 से 2.5 लाख रुपये महीना। तर माझं असं म्हणणं आहे की शासनाने याची सोय नागरिकांच्या टॅक्सेसमधनं करावी। एक 5 रुपये सर्व नागरिकांकडनं घेतलं तर मला असं वाटतं की वर्षाच्या त्या टॅक्समध्ये नागपुरातले सगळेच बगीचे मेंटेन होतील आणि नागरिकांनी जी सिस्टम तयार केली, इथे काही आपत्तीजनक कार्य होत नाहीत, तर त्याला जर हे जे असं तिकीट लावलं तर त्याला उत्तेजना मिळू शकते आणि या प्रत्येक बगीच्याचं वातावरण खराब होऊ शकते। या जे कॉर्पोरेशनने जे प्रायव्हेटायझेशनचे जे प्रस्ताव आणलेला आहे त्याचा माझा पूर्णपणे विरोध आहे आणि त्यासाठी आम्ही आंदोलन करण्यास केव्हाही तयार आहोत। मी अगोदर BCN से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये इन्होंने जो चालू किया ये बहुत अच्छा सहयोग है और हम लोगों से जो अपने विचार रखने का जो प्रस्ताव बनाया है ये बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो विरोध सभी का है ये कायम रहना चाहिए और अच्छे से मतलब इसका नियोजन करके ये टैक्सेशन लगाए बंद होना चाहिए, प्राइवेट में जाना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। इसलिए मैं ये धन्यवाद देता हूँ BCN को। जब हमने दत्तात्रय नगर में यहाँ पर आए और इनके यहाँ के कुछ सीनियर सिटीजन से बात किया तो उन्होंने ये कहा
कि 5 रुपये लेने से तो बेहतर होगा कि जो टैक्स लेना चाहिए और टैक्स के माध्यम से 5 रुपये बढ़ा के देना चाहिए, मगर ऐसे इंडिविजुअली नहीं लेना चाहिए। और जो समय जो है उसका कहीं तो भी एक निर्धारित होना चाहिए। और जिस प्रकार के यहाँ के जो कामकाज हो रहे हैं उसके ऊपर में अंकुश पाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दूर दराज से लोग जो आते हैं, कुछ और भी सीनियर सिटीजन्स आइए, उनसे जानना चाहेंगे। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे? मला खाजगीकरणाला विरोध आहे आणि दुसरी गोष्ट जे लेक गार्डनला तिकीट घेऊन आले त्या तिकिटाचा काय त्यांनी व्यवस्था केली आतापर्यंत, त्या तिकिटाचा फायदा तरी झाला का? ते लेक गार्डन दुरुस्त झालं का? ते मेन म्हणजे 5 रुपये 10 रुपये तिकीट घेता तुम्ही, त्या तिकिटाचा काहीतरी उपयोग त्या गार्डनला झाला का आतापर्यंत? नाही. फक्त लेक गार्डनला उपयोग काय झाला? पोरं पोरी बसणे आणि उडवणे, मस्ती करणे, हाच एक उपयोग झाला आहे. बाकी या लेक गार्डनला तिकीट लावण्याची गरज नाही. आणि असंच व्यवस्थित यांनी दुरुस्त केलं. आता हे फाउंटन कितीतरी दिवसापासून हे फाउंटन पडलं आहे, कधी वर्षापासून पडला आहे आजपर्यंत, आणि हे एक्झरसाईजचे सामान तुटले ते दुरुस्त करायला तयार नाही. आणि दुसरी गोष्ट जे नगरसेवक आहे नुसते 5 वर्षासाठी एक वेळा येतात आणि 4 वर्ष घरी बसतात. नमस्कार, मी सर्वप्रथम BCNचे धन्यवाद व्यक्त करतो. जेव्हा वर्तमानपत्रात हा तुगलकी निर्णय आला त्याच्या अगोदर इथं सगळं आनंदाचं वातावरण होतं. ज्या दिवशी हा सगळ्यांनी वर्तमानपत्रात हा विषय वाचला त्या दिवशी त्यांनी व्यायाम करणं सोडून फक्त या विषयावर चर्चा सुरू झाली. मला सांगा, तुम्हाला लोकांना आनंद द्यायचा आहे की त्यांच्यामध्ये वाद निर्माण करायचा आहे? एकीकडे तुम्ही म्हणता की एकत्र कुटुंब पद्धती असायला हवी. इथे सगळे लोक, हा दत्तात्रय नगर हा बगीचा नसून इथे जितक्या विचारांचे लोक एकत्र जुळतात हे एकत्र कुटुंब पद्धतीने इथे येतात. इथे श्रद्धा, इथे जर कुणाच्या घरी जर निधन झालं असेल तर ते सामूहिक संबंध असो वा नसो ते त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना सांत्वना देतात. जर कुणाचा वाढदिवस असेल तर इथे सामूहिकरित्या सगळ्यांचा वाढदिवस साजरा करतात. कुणी जर एखादी जर लोकांसाठी जर चांगलं काम केलं असेल तर त्यांचा इथे सत्कार करण्यात येतो. तो पोलीस अधिकारी असो, कर्मचारी असो किंवा गार्ड असो, लहान असो किंवा मोठा असो, श्रीमंत असो, गरीब असो, सगळ्यांना इथे एक प्रकारे स्थान दिलं जातं. दत्तात्रय नगर गार्डनच नहीं, बाकी सगळ्या गार्डन में ही अवस्था है. आता इथे सर ये बताएं कि सरकार ने जिस प्रकार से ये 5 रुपए का जो एक तुगलकी फरमान जो बोल रहे हैं, तो अगर आपकी मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है या आपको तवज्जो नहीं दिया जाता है तमाम सीनियर सिटीजन को, तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? मुझे एक बात बताओ कि तुम अगर वहाँ पे अगर टिकट लगा दोगे, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, उसके नाते से बोल रहा हूँ, तुमने अगर उनको अगर एक टिकट अगर लगा दिए यहाँ पे, अगर सॉरी मैं तरुण पीढ़ी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे अगर वो लवर्स अगर आगे बैठे तो उनके पास में वो टिकट अथॉराइज हो जाएगी. कोई पुलिस वाला या यहाँ का कोई भी सीनियर सिटीजन उनको हकाल नहीं पाएगा. अगर उन्होंने बोले कि ये टिकट है तो उनको यहाँ पे कोंटे में बैठने का अधिकार मिल गया. तुम ऐसा चाहते हो कि माँ बाप का घर बर्बाद हो, तरुण पीढ़ी बर्बाद हो? जो भी बगीचा है वहाँ पे तुमने स्ट्रिक्टनेस लाना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, उनको आनंद देना चाहिए. तुमने यहाँ पे संवाद का स्वरूप छोड़ के वाद ला दिए, इसका मैं निषेध करता हूँ. और अगर निर्णय अगर इन्होंने अगर लादा लोगों पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये महानगर पालिका शांत बैठेगी. यहाँ के सब लोग वहाँ पे जाके इसका तीव्र विरोध करेंगे. खाजगीकरणाला माझा पूर्णतः विरोध आहे आणि हे खाजगीकरण होऊ देणार नाही. यासाठी काही कोणत्याही परीने आम्ही तीव्र आंदोलन करू आणि होऊ देणार नाही याची आम्ही हे करतो. हम हमेशा सोचते हैं कि 50 के बाद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा रुख आ जाता है जहाँ पे हम लोग ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकते, नई चीज़ें ट्राई नहीं कर सकते. बट मेरा ये मानना है या फिर हमारे पूरे BCN का ये मानना है कि 50 के बाद हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है. हमारा रिटायरमेंट जब होता है उसके बाद एक नई शुरुआत हमारी होती है. और जिसको हम सीनियर सिटीज़न यूजुअली बोलते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा यंग रहते हैं, जिनके माध्यम से हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं. साथ ही अगर सबसे ज़्यादा स्पोर्टी कोई होता है ना तो वो सीनियर सिटीजन होता है. और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे यंग लोग हैं जिनमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी. आज उनसे हम बात करने वाले हैं और मेट्रो सीनियर सिटीजन क्लब इस माध्यम से आज हम यहाँ पे इनसे बातें करने वाले हैं. सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी मैं. हाँ, मेरा नाम है नामदेव लक्ष्मण राव फटिंग. आज आप यहाँ पे योगा वगैरह कर रहे थे, इसके अलावा आपको किन चीज़ें करनी अच्छी लगती है? ऐसा है,
आदमी 60 साल तक अपने परिवार के पीछे रहता है, परिवार के लिए तन मन धन से कोशिश करता है, अपना परिवार को बढ़ाता है और उसका पूरा पालन पोषण करता है। लेकिन उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो वो रिटायर सिर्फ काम से होता है, काम से। लेकिन सीनियर सिटीज़न की ये सेकंड इनिंग जो चालू होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी अभी मेरा यदि सोचो कि मैं 60 साल में रिटायर हुआ 2003 में, तो अभी 17-18 साल मुझे रिटायरमेंट के हो गए। आज भी मैं अच्छी तरह से एक्टिव हूँ और स्वामी रामदेव जी महाराज के तरफ जाकर के मैंने 11 दिन का ट्रेनिंग लिया और वो आने के बाद में 2005 से जनता की सेवा करने के लिए निःशुल्क रूप से यहाँ पर योग और प्राणायाम का क्लास चलाता हूँ और इसमें अनेक लोग यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं और बहुत से लोग यहाँ से स्वस्थ होके गए हैं और रोज़ भी यह कक्षा रोज़ ही लगती है। तो इस तरह से लोगों के मन में लोगों के जो शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, इसके लिए ये योग प्राणायाम। और उसके बाद में ज्येष्ठ नागरिक मंडल भी है हमारा, और जो मंडल क्या है कि ज्येष्ठ नागरिकों की समस्याएं हैं, उनके कुछ कभी कभी हम लोग आँखों की जांच करवाते हैं, शारीरिक जांच करवाते हैं और दवा भी उनको मुफ्त बांटते हैं। ये सब चीज़ों की व्यवस्था उनके लिए करते हैं। और उनका कोई यदि लीगल प्रॉब्लम भी रहता है, घरगुती कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अभी बच्चों के बहुत से ऐसे हैं कि जो यंग पीढ़ी है वो कभी कभी इनका दुर्लक्ष्य इनके तरफ करती है, कि ध्यान नहीं देती है, तो उसके लिए भी हम लोग उनको समुपदेशन करके और उनको अच्छी तरह से पुलिस का यदि सपोर्ट लेना है तो उनका भी लेकर के उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से वो जी सके और स्वतंत्र रूप से अच्छी तरह से रह सके, इसके लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। मेरा नाम है भास्कर राघोरते और मैं वेस्टर्न कोलफील्ड से सीनियर मैनेजर करके रिटायर्ड हुआ। रिटायर्ड होने के बाद ऐसा लगा कि कुछ हेल्थ के लिए भी हम लोग कुछ सोचना चाहें, तो यहाँ हम लोग ये जो गार्डन में जो इनका क्लास चल रहा था उसे में हम लोग काफ़ी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और डेली योगा करते हैं। तो उसकी वजह से हम लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा है, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, उसकी वजह से। और बीच बीच में हम लोग पिकनिक वगैरह भी करते, तो सो दैट लोगों को कम से कम इकट्ठा होकर पारिवारिक लाइफ और सबके साथ हम लोग घूम के भी आते। यूरोप भी गए हम लोग, पूरा हम लोगों का जो ग्रुप है यूरोप घूम के आए, श्रीलंका घूम के आए, उसके बाद दुबई घूम के आए। इस प्रकार का हम लोग अपना सीनियर सिटीज़न का लाइफ एंजॉय करने के लिए, अपना एंटरटेन करने के लिए कुछ कोशिश करते और उसके वजह से बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि इन लोगों का इतना अच्छा ग्रुप काम करता है, कितना अच्छे लोग हैं। इस प्रकार के लोग, नए लोग भी जुड़ जाते हैं योगा प्राणायाम के लिए और इस प्रकार का हम लोग अपने मोहल्ले का या अपने स्वास्थ्य वगैरह कोशिश करते हैं। सर, योगा प्राणायाम के साथ साथ आप और कौन सी चीज़ें करना पसंद करते हैं? हाँ, योगा प्राणायाम के साथ हम लोग सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं देश के हित में, जैसे कोई 26 जनवरी का, 15 अगस्त का है, फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम है, या फिर जो ज्येष्ठ नागरिक मंडल का हम लोग एकत्रीकरण करते हैं और एक साथ हम लोग दिन भर कुछ प्रोग्राम करते हैं, फिर भोजन वगैरह करके हम लोग उसका भी कार्यक्रम करते हैं। मेरा नाम प्रभाकर सावलकर है। मैं 18 साल से योग प्राणायाम कर रहा हूँ और साथ में योग करने से मैं खुद तो फिट हूँ, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है शारीरिक मानसिक। और साथ में मैं एक्यूप्रेशर का भी एक्सपर्ट हूँ। एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट निःशुल्क हम योग वाले लोगों को देते हैं। तो योग के साथ एक्यूप्रेशर भी करें तो निश्चित फ़ायदा होता है, शारीरिक दृष्टि से फ़ायदेमंद है और फिट रहने में फ़ायदेमंद है। साथ ही में हम सवेरे उठते हैं तो खुद तो ठीक है, फिट रहते और आध्यात्मिक में हम अभ्यास कर रहे हैं। आध्यात्मिक में जो है कुछ बातें हम योगा में पढ़ाते हैं, उससे भी लोगों को बहुत प्रभावित होते हैं। तो हमारा जीवन अभी तो ठीक है, हमारी उम्र अभी 77 साल की है, तो जिएंगे हज़ारों साल हम बोलते हैं। तो ऐसा ही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिए लेकिन फिट रहे। इसके लिए हमारा योग प्राणायाम चालू है और बाकी लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं हम और जोड़ते हैं। यदि बुलाए तो हम बाहर गांव भी जाते हैं और शिविर वहाँ भी योगा प्राणायाम के शिविर लेते हैं। और ख़ास बात यह है कि हम निःशुल्क लेते, कहीं 2 पैसे की अपेक्षा करते नहीं है। उन्होंने चाय पानी पिलाए तो ठीक, नहीं पिलाए तो ठीक, हम अपने गाड़ी से जाते, योगा प्राणायाम सिखाते और घर में आते। ऐसी हमारी 18 साल से ये कोशिश चालू है और करते रहेंगे, भगवान का आशीर्वाद है। धन्यवाद। मैं सुरेश धुंडे, मेरी उम्र 66 साल की है।
मैं यहाँ योग प्राणायाम वर्ग में सुबह म्यूज़िक से इनकी सेवा करने की कोशिश करता हूँ। रोज़ एक भजन सुनाता हूँ और मैं लोगों में कुछ म्यूज़िक का प्रयोग करके अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि आज भी हम उम्र 66 साल की है लेकिन 16 साल से कम नहीं है। जनरल नई पीढ़ी मैं देखता हूँ 8 के पहले उठती नहीं है, लेकिन हम लोग 4 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, स्वस्थ रहते हैं और दवाखाना से मुक्ति चाहते हैं। और ट्रीटमेंट डॉक्टर की ट्रीटमेंट से हम दूर है। और लोग बोलते हैं स्वर्ग की कल्पना, लेकिन मैंने यहीं स्वर्ग देखा है। और मेरा ऐसा प्रयोग है कि जो भी कोई भी डिस्टर्ब आदमी आ जाए, मैं म्यूज़िक के द्वारा उसको 5 मिनट में रिलैक्स और नॉर्मल आदमी नॉर्मल बना सकता हूँ। जिसका भी बीपी है मेरे पास आए, मैं म्यूज़िक के क्लासेस भी चलाता हूँ, तो 10 मिनट में मेरे यहाँ जो भी वरीज लेके आया आदमी उसको 10 मिनट में रिलैक्स कर सकता हूँ। और लोगों की आजकल सबसे बड़ा लोगों का ये है कि टेंशन, हर चीज़ का टेंशन, वो हम म्यूज़िक के थ्रू टेंशन निभाने का काम करते हैं। और हमारे योग प्रशिक्षक जैसे सावरकर सर है, फटिंग सर है, अपने राघोरते सर है, वैसे वो उमाटे सर है, वो हमको प्रमोट करते हैं। और इस तरह से हमारी योगासन के टीम की वर्कशॉप है और वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। कोई भी किसी को भी कोई डाउट हो तो हमारे पास आइए और यहाँ मेंटली फिजिकली और तंदुरुस्त होके जाइए। धन्यवाद। माझे नाव गुलाब डोमाजी माटे, मी शिक्षण विस्ताराधिकारी निवृत्त झालेला, आता मला 2 वर्ष झालेले आहेत। तर या योगा मंडळामध्ये आम्ही जवळपास 2005 पासून या ठिकाणी जुळलेलो आहोत। याच्यातून आरोग्य कसं आहे त्याच्याबद्दल या ठिकाणी सांगितलं जाते। सोबतच या मंडळाच्या मार्फत अनेक असे दान दिले जाते, दानामार्फत कार्य केले जाते। जसं आहे नेत्रदान, देहदान, हे या ठिकाणी आम्ही अनेक आमच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी योगावाल्यांनी या ठिकाणी दान केलेलं आहे। मरणोत्तर देहदान आणि रक्तदानसुद्धा या ठिकाणी केलेलं आहे। तर असे अनेक दान या ठिकाणी होतात। त्यासोबतच इथे वाढदिवसाचा वेगळा उपक्रम चालला जातो। त्या वाढदिवसामध्ये मग लहान असो की मोठा असो, त्या लहानापासून मोठ्यापर्यंत ज्येष्ठापर्यंत असे या ठिकाणी वेगवेगळे उपक्रम या ठिकाणी वाढदिवसाचे सुद्धा केले जाते। अनेक अशी ज्यांच्यामध्ये कला आहे त्या कलागुणांना या ठिकाणी वाव दिला जातो। सहलीसुद्धा या ठिकाणी केल्या जाते आणि याच्यातून युवांना आजचा युग तांत्रिक युग आहे, तांत्रिक युगामध्ये या ठिकाणी तांत्रिकाचा कसा उपयोग केला जातो आणि आपल्या योगासनाला त्याचा कसा फायदा होतो त्याचासुद्धा या ठिकाणी उपयोग केला जातो। आणि मला आवड या ठिकाणी कचऱ्यातून कला आहे। कचऱ्यातून कलामधून वेगवेगळ्या प्रकारचे आयटम्स आम्ही तयार केले जाते। जसं की आपल्या वर्तमानपत्र आहे, त्या वर्तमानपत्रामधून आपण फेकल्या जाते। वर्तमानपत्रामध्ये जे काही चांगल्या बातम्या असतात, ज्या काही कचरा त्या ठिकाणी ठेवण्यालायक असतं, जसं माझा एक यावेळेला नवीन प्रकल्प केलेला आहे। नागपुरामध्ये जे काही पुतळे आहेत त्या पुतळ्यांचा संग्रह माझ्याकडे तयार आहेत। जवळपास 70च्या जवळपास पुतळ्यांचा संग्रह या ठिकाणी माझ्याकडे अवेलेबल आहे। सोबतच नागपूर शहरामध्ये काही अशा अनेक संस्था आहेत किंवा देवळं आहेत किंवा एखादी आयटम, जसं आता नवीन आपल्या ठिकाणी ब्रिज तयार झालेले आहेत। या ठिकाणी अनेक असे जुने देवळं आहेत किंवा अजून नागपूर शहर कसं निर्माण झालं आहे, नाग नदीचा उगम कसा काय झालेला आहे, तर अशा नागपुरात किती नद्या आहेत, ह्या नद्यासुद्धा आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे। त्याच्यापासून आता नाग नदीच्या काळात आम्ही त्या नाग नदीचं पाणी पित होतो, तर आता या ठिकाणी कशी नदी झाली, तर आता यानंतरसुद्धा आता नदी कशी होणार, असं गडकरी साहेबांनी या ठिकाणी आपल्याला जो अनुदान दिलेलं आहे शासनाच्या वतीने आणण्याचा प्रयत्न केला आहे। आणि नाग नदी स्वच्छ करण्याचा निर्माण करून या ठिकाणी विदेशासारखं वाहतूक या ठिकाणी सुरू होणार आहेत। ते वाहतुकीचं सुद्धा या ठिकाणी वेगळं प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी आहे, अनेक प्रोजेक्ट आम्ही केलेले आहे। तर ह्याचे या संग्रहाचं जवळपास माझ्याकडे आता 270च्या जवळपास माझ्याकडे ते नागपुरातल्या ज्या इव्हेंट्स आहेत त्या आम्ही गोळा केलेल्या आहेत। असे अनेक इव्हेंट्स या ठिकाणी गोळा करून आम्ही यांना देतो। अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे प्रयोग असो, वेगवेगळे आरोग्य शिबिर असो, अन्य शिबिर आणि सहली। आता नुकतीच आमची 7 तारखेला नागपूरजवळ
असलेल्या नागपूर शासनाने जे ज्येष्ठ नागरिकांकरता आणि इतरांकरता जे नागपूर दर्शन गेलेलं आहे त्या नागपूर दर्शनामध्ये सुद्धा आम्ही भाग घेत आहे आणि असे आमच्या जवळपास अनेक नागपूर स्तरापासून तर देशविदेशामध्ये आमच्या सहलीसुद्धा गेलेल्या आहेत. म्हणजे अनेक प्रोजेक्ट या माध्यमातून जरी 70-75 जवळपास 80-82 वर्षाचे लोक आमचे या ठिकाणी येतात आणि आपले मार्गदर्शन करतात आणि असे वेगवेगळे प्रोजेक्ट दाखवतात. सरांचे कलेमध्ये फोटोग्राफीमध्ये सर आहेत, तर ते गायनामध्ये आहेत, ते ॲक्युप्रेशरमध्ये आहेत. यांच्यामध्ये अनेक असे आमचे जे परिंग सर आहेत ते एवढ्या वर्गाला सकाळी उठून या ठिकाणी आमचा योग वर्ग येऊन एकत्रीकरण करतात आणि योगाचा प्रचार आणि प्रसार करतात. अनेक याच्यातून अनुभव आपल्याला मिळतात. असे अनुभव आपल्याला मिळत राहो अशी अपेक्षा बाळगतो आणि आपण या ठिकाणी भीषण या ठिकाणी आपण येऊन एक मंडळ स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. खरंच एक गौरवास्पद बाब आहे. अशी वेळ आपण करत राहावी अशी अपेक्षा करतो आणि मी माझे 2 शब्द थैंक यू। BCN न्यूज़ और मेट्रो समाचार इस दैनिक पेपर के साथ हमने मेट्रो सीनियर सिटीजन क्लब के माध्यम से आज यहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीजन यानी कि यंगर ग्रुप जो सोसाइटी का होता है उनसे बात की, जहाँ पे हमने जाना कि जितने भी टीनेजर्स या एडल्टहुड में जितने भी लोग होते हैं इनसे ज़्यादा ये जो सेक्शन होता है ये एक्टिव होता है और हमेशा हर चीज़ करने में ये तैयार होता है। यहाँ पे हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ पे हर किसी में एनर्जी थी। यहाँ पे रोज़ सुबह वो आते हैं, योगा करते हैं, साथ ही ट्रिप्स भी निकाली जाती है और हमने यहाँ पे जाना कि ये लोग सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कैमरामैन माइकल के साथ मैं दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।